मकर राशि वाले बंधु, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मकर राशि भिंड यूट्यूब चैनल में। तो मकर राशि वालों, जरा ध्यान से सुनिए। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि उसके तो भाग्य ही खुल गए, यानी किसी के जीवन में अचानक से उन्नति आनी शुरू हो जाए, तरक्की आनी शुरू हो जाए, या फिर उसके जीवन में केवल और केवल सुख सुविधाएं आए, उन्नति ही उन्नति आए, तो कहते हैं कि इसका भाग्य अच्छा है। अब आप समझिए कि किसी का भाग्य अच्छा कैसे होता है। भाग्य अच्छा होने के लिए कुछ जरूरी ग्रह जो हैं वो साथ देने आवश्यक हैं। जैसे बात करें गुरु की और मंगल की। गुरु कुंडली का आधार है और मंगल कुंडली की ऊर्जा है। और आज के इस कलयुग में राहु की भी बात करेंगे। तो अगर आपकी कुंडली में ये तीन ग्रह बिल्कुल सही स्थिति में बैठे हुए हैं तो 100% आपका भाग्य जागेगा। मंगल आपके लगन का और आपके अष्टम का, यानी कि आपको रोगी नहीं होने देगा और आपको बल प्रदान करेगा, शारीरिक बल और ऊर्जा प्रदान करेगा। गुरु आपके भाग्य का विधाता है, नवम का स्वामी है, यानी धर्म का आपको सपोर्ट भी दिलाएगा, भगवान का आपको सपोर्ट दिलाएगा। जब आप में बल है, आत्मबल है, सकारात्मक बल है और धर्म का यानी भगवान का भी साथ है, तो भाग्य क्यों नहीं खुलेगा। ऐसे में मौके और अपॉर्चुनिटी चाहिए, वो राहु लाकर आपको देगा। कहने का मतलब यह है कि आप यदि परेशान हैं, व्यथित हैं, आपके प्रयास फलित नहीं हो रहे और आपको लगता है कि आप दुर्भाग्यशाली हैं, कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है, तो आप अपनी कुंडली का आकलन करा लीजिए। ग्रहों के साथ अच्छी बात यह है कि यदि इनका तालमेल बिगड़ा हुआ है तो उपायों के माध्यम से, यानी प्रायश्चित कर्मों के माध्यम से इस तालमेल को बनाया भी जा सकता है। थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन ये तालमेल सही बैठाया भी जा सकता है। और जिसका भाग्य खराब है, सोया हुआ है, उसके भाग्य को जगाया भी जा सकता है। तो सबसे महत्वपूर्ण कार्य जो आप कर सकते हैं अपने भाग्य को जगाने के लिए, अपनी कुंडली का आकलन करा लें। ये कोई सलाह नहीं है, ये आपके जीवन को बदलने वाला विचार है। और ये आज की सलाह नहीं है, प्राचीन काल से ये चलती रही हमारी परंपरा है, सनातनी परंपरा है। बालक जब पैदा होता है तो सबसे पहला काम उसके जो पालक हैं, उसके दादा दादी हैं, उसके पिताजी हैं, माता हैं, जो भी हैं, उसके संरक्षक हैं, वो सबसे पहले उसकी पत्री बनवाते हैं। पत्री बनवाने से पता लग जाता है, यानी उसकी कुंडली बनवाते हैं, उससे पता लग जाता है कि यह किस प्रकार का भाग्य लेकर पैदा हुआ है। और वहीं से उसकी उपाय क्रियाएं शुरू हो जाती हैं। उसके नाम पर उसके पालक उपाय क्रियाएं करने, यानी पूजा पाठ कर्म करना शुरू कर देते हैं। समझ रहे हैं आप, ये प्राचीन परंपरा है। लेकिन अब आज के समय में दिखावटी और अधकचरे युग में लोगों ने कचड़े को प्रेफर कर लिया है। आप खाने में देखो, पहनने में देखो, रहन सहन में, हर जगह बस जंक ही जंक उठा रहे हैं। और सोने को, यानी कि हमारी सुनहरी परंपराओं को और विचारों को रूढ़िवादी कहकर, पुराने जमाने की कहकर तिरस्कार कर रहे हैं और खुद अपने पतन का कारक बन रहे हैं। आप विचार करिए कि आपको क्या करना है। भाग्य आपका साथ दे, यह निर्णय आपका ही है, किसी और का नहीं। ठीक है, प्रेम से बोलिए जय माई की।